आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैनिफेस्टेशन का एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। डज़न्ट मैटर आपने कभी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट की है या नहीं। लेकिन वीडियो के एंड तक आपको मैनिफेस्टेशन की टेक्नीक से लेके अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के सभी सीक्रेट पता होंगे। इसलिए आपको बस ये 3 टाइप फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। लेकिन इन 3 टाइप से भी पहले आप लोगों को स्क्रिप्टिंग का एक ऐसा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बड़े कोचेस भी नहीं करते हैं। आप सभी को सिखाया गया है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट या अपनी डिज़ायर को परसिस्ट करना ही पहला स्टेप है, बट ये गलत नॉलेज है। क्योंकि हर एक मैनिफेस्टर फीलिंग इज़ द सीक्रेट इन सबसे पहले कुछ और करता है। वो है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना। यूट्यूब पे आते ही सबसे पहले कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझता। वो सबसे पहली चीज़ जो करता है वो है बहुत सारी टेक्निक्स को फ़ॉलो करना और उसके बाद उसका ब्रेन डिसाइड करता है कि जो उसने जिस टेक्निक पे क्लिक करता है, वो फ़ॉलो कर रहा है, वो टेक्निक वर्दी है उस टाइम के लिए या नहीं। अगर नहीं वर्क कर रही तो किसी और टेक्निक के पीछे भाग लिया जाता है। इसलिए हर कोई मैनिफेस्टर अपनी फीलिंग को ध्यान में रखकर ही कोई प्रोसेस स्टार्ट करता है। हम सब मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट वर्ड मैंने यहाँ उन लोगों के लिए बोला है जो अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जब आप इसके ऑपोज़िट जाते हो, अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखते नहीं और नई-नई टेक्निक फ़ॉलो करते हो और फिर सोचते हैं डिज़ायर नहीं आई, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हुआ। टेक्निक तो मैंने इतने दिन की थी, प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं बल्कि आपकी वाइब्रेशन में है, जो आपकी डिज़ायर के साथ मैच नहीं कर रही। डिज़ायर मैनिफेस्ट 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप है आस्क। यानी कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट से गुजरते हैं। कॉन्ट्रास्ट हमें क्लैरिटी देता है। फिर हम ये समझते हैं हम चाहते क्या हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप ऐसे कंप्लीट होता है आस्किंग का। अगर हम ये नहीं समझ पाते कि हम चाहते क्या हैं, तो आप दुनिया की कोई भी टेक्निक कर लो, आपके लिए कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। दूसरा है गिवन। ये वो चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं होती। ये काम होता है यूनिवर्स का, देना, गिवन। आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, आस्क। सेकंड स्टेप यूनिवर्स ने कंप्लीट किया, देने का। अगर आप फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरे पे नहीं गए तो दूसरा स्टेप काम नहीं करेगा। तीसरा है रिसीविंग। रिसीविंग में आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, डाउट्स खत्म हो जाते हैं, निराशा भाग जाती है, आप खुश रहने लगते हैं। अगर आपकी ये तीनों चीजें फिगर आउट नहीं है तो कोई भी टेक्निक करना शुरू मत करना। भले ही आप बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो कर लो, कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। लेकिन इस साइकोलॉजी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अप्लाई कैसे करें, इसको समझने से पहले आपको डिजायर के पॉजिटिव साइड को देखना होगा। आपकी जितनी भी डिजायर्स है उसके दो साइड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक है नेगेटिव साइड और दूसरा है पॉजिटिव साइड। हमें अपनी डिजायर के पॉजिटिव साइड को देखना होता है। लेकिन 90% लोग ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इसका सही मेथड क्या है। पॉजिटिव साइड पे फोकस करने का सीधा सा मतलब है यूनिवर्स को अथॉरिटी देना। जिस डिजायर के लिए उन्होंने पॉजिटिव साइड पे फोकस किया है, वो डिजायर आपको यूनिवर्स से मिलने वाली है। ये सब चीज़ें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है बोल के और दूसरा है फ़ील करके। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको मनी चाहिए। अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप गरीब रह जाएँगे और आज हम इतना पैसा अर्न करेंगे जिससे हम अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर सकेंगे। देखते हैं कैसे? अब इस एग्ज़ाम्पल के अंदर देखा गया है, मनी के लैक से गरीब रह जाएँगे और मनी के अबंडेंस से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे और अमीर हो पाएँगे। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आपको यूनिवर्स ने विदिन 2 सेकंड्स इंश्योर कर दिया कि आप कहाँ देख रहे हो, जहाँ आपका फ़ोकस है वही आपको मिलने वाला है। फीलिंग्स में भी और वर्ड्स में भी एंड सेम ट्रिक मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई की है, जो कि आप देख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक मैनिफेस्टेशन का एक ऐसा फॉर्मेट देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इंसान का ब्रेन पेन रिवार्ड के फॉर्मेट पे चलता है। अगर इंसान ने मेहनत की है तो उसको रिवार्ड चाहिए। अगर किसी पर्सन से उसको पेन मिली है तो वो चाहता है कि उस पर्सन को भी वैसी पेन मिले। मैनिफेस्टर को पता नहीं चलता, लेकिन इसी वजह से ही वो डिजायर के नेगेटिव साइड पे रुक जाता है। लेकिन डिज़ायर की नेगेटिव साइड पे रुकना और डिज़ायर मैनिफेस्ट करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और इसी बीच दूसरे को कवर करना होता है, व्हिच इज़ पॉविटिंग। पॉविटिंग का सीधा-सा मतलब है पॉजिटिव पकड़ के नेगेटिव छोड़ देना। यानी कि जो भी आप उम्मीद कर रहे हैं उसका छोटा-सा टीज़र देना। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले आपको इसका एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। आपको जब पता चले आप क्या नहीं चाहते, आपको उसी वक़्त अपना फ़ोकस शिफ्ट करना होता है। आपको अपने आप से ये पूछना होता है कि अगर मैं ये नहीं चाहता तो एक्चुअल में क्या चाहता हूँ? फिर आपको उस साइड पे शिफ्ट हो जाना होता है जो आप चाहते होते हैं। ये था पॉवर्टिंग, जिसने आपको फ़ील करवाया कि आप क्या नहीं चाहते और क्या चाहते हैं। अब डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। लोगों के अंदर डर होता है। वो सोचते हैं अगर मेरी ये डिज़ायर मैनिफेस्ट ना हुई तो इसका मतलब मैं इनकम्प्लीट रह जाऊँगा। आपको अपनी डिज़ायर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। अगर ये डिज़ायर पूरी हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? आप यूनिवर्स को कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे वो आपकी डिज़ायर से दूर रखता है। जो भी आपके ओल्ड बिलीफ्स हैं, आपको टोटली उसके ऑपोज़िट सोचना है। अ गुड स्क्रिप्ट राइटर इज़ अ गुड मैनिफेस्टर। आपको अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, जो एक्चुअल में अपनी लाइफ़ में चाहते हो।
अगर अच्छी स्क्रिप्ट आपके ओल्ड बिलीव्स आपको लिखने नहीं दे रहे, तो इट मीन्स आपकी वाइब्रेशन और आपके सोर्स यानी यूनिवर्स की नॉलेज में डिफरेंस है। आपकी वाइब्रेशन और यूनिवर्स की वाइब्रेशन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना कम आप अलाइनमेंट में होंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज़ रेजिस्टेंस यानी डिफरेंस को कम कैसे करें? इसके सिर्फ 3 ही तरीके हैं। फर्स्ट इज़ कंज्यूमिंग एज़ मच एज़ पॉसिबल। आप अपनी डिज़ायर के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा फ़ोकस अपनी डिज़ायर पे रखोगे, उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। जिस साइड पे आपका फ़ोकस ज़्यादा होगा, वो आपकी लाइफ़ में बढ़ता जाएगा। लेकिन कंज़म्पशन का मतलब ये नहीं है कि 10 बार आपने अपनी डिज़ायर की पॉज़िटिव साइड देख ली। यू हैव ट्राई टू कि सेम डिज़ायर के बारे में कितना डिफरेंस थॉट्स कितना डिफरेंट फ़ील करते हो। जब आपकी कंज़म्पशन ज़्यादा होगी, वो भी वैरायटी ऑफ थॉट्स से, आपके पास वो डिज़ायर भी होगी जो आप बहुत पहले से कभी चाहते थे। क्योंकि अभी आपने अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है कि जो आपकी रेजिस्टेंस और कम कर देगा। पॉजिटिव अफ़र्मेशन कंज़्यूम करो, पॉजिटिव विज़ुअलाइज़ेशन कंज़्यूम करो, सही कोच की गाइडेंस कंज़्यूम करो, सही बुक से नॉलेज कंज़्यूम करो। सेकंड इज़ रेजिस्टेंस को कम करने का ये सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है, जो कभी फ़ेल नहीं होता। आपकी खुशी किसी पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि किसी और के पास आपकी खुशी की चाबी नहीं है। क्योंकि किसी के वर्ड्स पे आप फ़ोकस नहीं करोगे, कोई क्या ही आपको कुछ बोले। आपकी खुशी का एक्सेस दुनिया में किसी के पास नहीं है। थर्ड इज़ फीलिंग। अगर किसी ने कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट किया है, उसने बुरा फ़ील करके ही मैनिफेस्ट नहीं किया है। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बेटर फ़ील करके ही आपको कुछ बता रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे कुछ अलग नहीं करना पड़ा। अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली हमारे एक्शन होते हैं। आपको प्रैक्टिस बस इन 3 मेथड में से किसी एक मेथड के साथ करनी है एंड आप अपनी डिज़ाइन मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन आप सिर्फ टेक्निक करके मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको नेक्स्ट स्टेप भी सीखना पड़ेगा, जो कि है मैनिफेस्टेशन का मेन पार्ट। डिज़ायर मैनिफेस्ट के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट टास्क होता है, बहुत ईज़ी स्टेप है, और थर्ड स्टेप है रिसीविंग। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वो है रिसीविंग। रिसीविंग मोड में ही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। मैनिफेस्ट का काम होता है रिसीविंग मोड में रहना। ये एंड फीलिंग होती है। ये वो स्टेट होती है जहाँ हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी होती है। इस स्टेट में हम कॉन्शियसली बने रहते हैं। इस वीडियो में हमने समझा डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के 3 स्टेप को। फर्स्ट स्टेप है आस्क, जो आपका काम है। सेकंड है गिवन, जो कि यूनिवर्स का काम है। इसमें आपका कोई काम नहीं। थर्ड स्टेप है रिसीविंग, आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ मैच हो सके। मेक श्योर वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।